हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अदिति एंड आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो टाइटल से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो हम अपनी डेली की लाइफ में अगर यूज करें तो उससे हम बहुत बड़ा तो नहीं बट हाँ हम छोटे मोटे अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको हम कम कर सकते हैं एंड हमारी जो सेविंग्स है उसको हम बढ़ा सकते हैं। जनरली क्या होता है कि आज की डेट में अगर हम देखें तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है हम वो सारी चीज़ें परचेज कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ये दिमाग में सोच के कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। सेकंड चीज़ जो ये है कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हमें वो चीज़ नहीं परचेज करनी है। ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। So without any further ado, let's just get start with the video. सबसे पहला जो टिप है वो है स्टॉप क्रेडिट कार्ड्स। अब क्या होता है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे पास जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम पे मेरे पास 4 क्रेडिट कार्ड्स थे। अब वो 4 क्रेडिट कार्ड से क्या होता था कि मैं और मेरे हस्बैंड अगर हम कहीं भी बाहर जा रहे हैं, बिकॉज न्यू मैरिज होती है, आपको चीज़ें जनरली पता नहीं होती कि आपको क्या सामान चाहिए, कितना सामान चाहिए, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग बस क्रेडिट कार्ड से हम लोग शॉपिंग कर लेते थे एंड नेक्स्ट मंथ जो उसका बिल आता था तो अल्टीमेटली जो हमारी जो पूरी सैलरी थी वो तो क्रेडिट कार्ड के बिल ही जो नेक्स्ट मंथ जो जनरेट होता था उसी को पूरी पे करने में लग जाती थी। तो जब आप अपने क्रेडिट कार्ड्स को जब आप स्टॉप कर देंगे तो आपको एक बहुत ही मेजर आपको एक चेंज दिखेगा अपनी सेविंग्स में। जब आप क्रेडिट कार्ड जब आप क्रेडिट कार्ड बंद कर देंगे तो सबसे पहला चेंज तो आपको यही दिखेगा कि आपके पास आपकी जितनी भी सैलरी आती है कि आपको उसी से पूरा मंथ जो है आपको चलाना है एंड नेक्स्ट मंथ जो आपकी सैलरी आएगी उससे आपको किसी भी तरह का कोई भी क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं देना, कुछ नहीं देना। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सेविंग्स है वो इंक्रीज होगी। जो सेकंड जो टिप है वो है स्टॉप इम्पल्सिव शॉपिंग। इम्पल्सिव शॉपिंग से मेरा मतलब ये है कि अगर हमें जो चीज़ लेनी है, अगर लेट्स से हमें एक चीज़ की ज़रूरत है तो हम वही परचेज करें रादर देन कि हमें 2-3 चीज़ें पसंद आ रही है और हम सब परचेज करके रख लें। तो मेरे साथ जनरली यही होता था कि अगर मैं बाहर शॉपिंग करने जा रही हूँ और अगर मेरे को कोई एक पर्टिकुलर कलर का अगर मुझे ड्रेस खरीदना है और अगर जैसे लेट्स से सेल्समैन ने मुझे 2-3 चीज़ें दिखाई बट मुझे उसमें से 2 चीज़ें समझ में आ गई तो वो मैं दोनों परचेज कर लेती थी। तो उस चक्कर में क्या होता था कि उस चक्कर में एक तो जो हमारा जो बजट होता है, क्योंकि हम हर जो अपना काम करते हैं वो एक बजट के साथ करते हैं, जो एक बजट होता है हमारा वो पूरा गड़बड़ा जाता है। एंड सेकेंडली उससे क्या होता है, जो हमारी जो सेविंग्स होती है, बिकॉज अगर हमें शॉपिंग हमें 100 रुपए की करनी है और अगर हम करके 200 रुपए की आ रही है तो उससे जो हमारी जो सेविंग्स है उस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें ये वाली चीज वो सबसे पहले हमें स्टॉप करनी पड़ेगी। थर्ड जो टिप है वो ये है बेबी शॉपिंग। अब मैं शॉपिंग पे सबसे ज़्यादा जो मेरे जो स्टेप्स हैं वो शॉपिंग के सबसे ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि हम लोगों की जो स्पेशली गर्ल्स और वुमेन्स की जो सैलरी है वो सबसे ज़्यादा जो जाती है वो सिर्फ शॉपिंग पर ही जाती है। अब जब से मेरा बेबी हुआ है तो मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे सेल चल रही है यहाँ से ये खरीद लो, यहाँ पे सेल चल रही है यहाँ से ये खरीद लो। एज अ पेरेंट और एज अ मदर मुझे ये लगता है कि मेरे बेटे के पास वो सब कुछ होना चाहिए जो उसकी एज ग्रुप के हिसाब से उसको रिक्वायरमेंट है। जैसे मुझे लगता है कि इस टाइम पे अगर 2 साल का है तो मुझे उसे साइकिल देनी है या मुझे उसे कार दिलवानी है, बट जनरली ऐसा करने से कुछ नहीं होता क्योंकि बच्चा तो धीरे धीरे करके बड़ा ही होगा। अब वो सारी चीज़ें जो हमने परचेज करी हैं, एक अगर आप नॉर्मल एक कार लेने जाओ या एक नॉर्मल एक बच्चे की साइकिल लेने जाओ, अच्छी साइकिल तो वो 5-6 हज़ार से नीचे की नहीं आती है और वो साइकिल जो है वो बच्चा कितना टाइम चलाएगा, हार्डली 1 साल या 1.5 साल, एंड उसके बाद इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी। उसी के साथ जैसे हम कपड़े परचेज करते हैं, हमारे बच्चों को जरूरत है 2 नाइट सूट्स की पर हम परचेज कर लेते हैं 7 से 8 नाइट सूट्स। तो वो सारी जो चीज़ें हैं हम लोगों को उस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है एंड अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला कि ये जो बेबी शॉपिंग है हमें इस पे कंट्रोल करना है। अगर हम इस पे कंट्रोल करेंगे तो ही हम अपने बेबी के लिए सेव कर पाएंगे।
अब नेक्स्ट जो टिप है वो है फूड आउटिंग्स। अब जनरली जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोगों की जो फूड आउटिंग्स है वो बिल्कुल ही कम हो गई है। कम इन द सेंस बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जब रेस्टोरेंट्स ही नहीं खुलेंगे या कोई मॉल्स ही नहीं खुलेंगे तो आप बाहर क्या जाओगे। बट इससे पहले क्या हो रहा था कि हम लोग हर हफ्ते हम लोग बाहर डिनर करते थे। एंड डिनर भी ऐसा कि हम पहले डिनर कर रहे हैं तो हम पहले कुछ स्नैक्स ही बाहर खा रहे हैं, जिसमें 1000 से 1200 रुपये का खर्चा। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो। अगर आप एक प्रॉपर एक अच्छे रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खा रहे हो और अगर आप एक सब्जी और चपाती मंगवाते हो तो उसी का ही बिल आपका 1000 से 1200 रुपये आ जाता है। और वो जो हमारी आउटिंग्स थी वो, अगर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हफ्ते में मैं एक आउटिंग करती थी तो आप ये लगा लीजिए कि एक महीने में कितनी 4 से 5 आउटिंग्स हो गई। दैट मीन्स 7 से 8 हज़ार रुपये का जो खाना है वो हम बाहर खा लेते थे, विच इज़ सच अ वेस्टेज ऑफ मनी। सो अब हम लोगों ने, लॉकडाउन ने एटलीस्ट कोई चीज़ सिखाई नहीं सिखाई, उन्होंने ये ज़रूर सिखा दिया कि हम लोगों को अपने जो पैसे हैं उसकी कदर करनी चाहिए। एंड जो सेविंग्स है, अगर हमारे पास सेविंग्स होगी सो आने वाले टाइम में जो भी बुरा वक्त होगा हम फाइनेंशियली उससे जो है वो स्ट्रांग रहेंगे। एंड आज की डेट में फाइनेंशियली स्ट्रांग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट टिप है वो ये है, स्टॉप मूवीज आउटिंग। अब मूवीज के लिए क्या होता है, जनरली जो मूवीज की जो टिकट्स है वो कोई महंगी नहीं आती है। मूवी की जो टिकट्स होती है वो हार्डली आपको 150 या 250 के उसमें मिल जाती है, अनटिल एंड अनलेस अगर आप प्रॉपर जो सोफा सीट्स होती है अगर आप वो बुक ना करो तो। बट जो सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है वो आता है जब हम मूवी थिएटर्स के अंदर जाते हैं एंड हम वहाँ के कैफेटेरिया से हम लोग पॉपकॉर्न या कोक हम परचेज करते हैं। सो एक जनरल जो एक बकेट आपको बाहर अगर आपको खानी है वो आपको 100 रुपीज़ की मिलेगी, तो अंदर आपको वही एक पॉपकॉर्न का एंड 2 कोक्स का जो कॉम्बो है वो आपको 1000 रुपीज़ का एक पीवीआर जैसे थिएटर्स में बहुत आराम से मिलेगा। सो आप ये सोचिए कि अगर आप 1000-1200 रुपये का आप ये कॉम्बो ले रहे हैं और आपकी 500 की टिकट्स है, क्योंकि ऑब्वियसली आप अकेले तो जाएंगे नहीं, अपने हस्बैंड के साथ या किसी फ्रेंड के साथ ही जाएंगे। सो 1500 रुपीज़ एक टाइम पे लगाना अगेन इज अ वेस्ट ऑफ मनी। एंड ऐसा नहीं है कि हम महीने में सिर्फ एक ही मूवीज देखते हैं, हर फ्राइडे को मूवी रिलीज होती है, महीने में कम से कम 2 से 3 मूवीज देखते हैं। अगर हम 2 से 3 मूवीज देख रहे हैं तो 5 से 6 हज़ार रुपये इसमें भी वेस्ट हो रहे हैं। सो हम लोग इसके ऊपर भी हम लोग अपने पैसे बचा सकते हैं। आज की डेट में कोई भी नई मूवी आती है वो विद इन 15 to 20 डेज Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, इन सब पे अवेलेबल होती है। तो आप रादर देन गोइंग टू थिएटर आप अपने घर पे ही आप वो सारी जो मूवीज है उसे एंजॉय कर सकते हैं एंड पैसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है, स्टॉप ग्रॉसरी बल्क बाइंग। अब जनरली क्या होता है कि एक तो जब हम ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हैं तो उसमें हम लोग जनरली जो हमें सामान की रिक्वायरमेंट होती है हम वही मंगवाते हैं, क्योंकि हम लोगों को ऑनलाइन हर एक चीज़ सर्च करनी पड़ती है। अब सेकंड होता है जिसमें हम पर्सनली हम स्टोर विजिट करते हैं, जैसे कि बिग बाजार है, रिलायंस स्मार्ट है, हम लोग ऐसी जगह हम लोग विजिट करते हैं। अब ऐसी जगह पे विजिट करने के लिए आपको सबसे पहले एक प्रॉपर अपना एक पूरी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आपको क्या चीज़ परचेज करनी है और आपको क्या चीज़ परचेज नहीं करनी है। सो मेरे साथ जनरली क्या होता है कि मैं लिस्ट नहीं बनाती थी, अब तो ऑफकोर्स मैं बनाती हूँ क्योंकि सेविंग्स करनी है। तो पहले मैं लिस्ट बिल्कुल नहीं बनाती थी, मेरे हस्बैंड कहते कहते थक जाते थे कि अगर कोई चीज़ खत्म हो रहा है तो आप उसको कागज और पेन पे नोट कर लो। बट वो एक जरा से आलस की वजह से कि हाँ करती हूँ, उस चक्कर में क्या होता है आपके पास कुछ भी नोट डाउन नहीं है। आप बिग बाजार गए हो या आप रिलायंस स्मार्ट गए हो या आप किसी भी तरह के आप ऐसे स्टोर्स पे गए हो जहाँ पे ग्रोसरीज अवेलेबल है, वहां जाके क्या होता है कि आपने देखा अच्छा यहाँ पे फरारा रोशन मिल रही है, मुझे ये पसंद है, ये भी ले लो, लेज है, फिर आप लास्ट में क्या होता है जो आपको सामान चाहिए होता है वो तो आप लेते ही हो, उसके अलावा जिस सामान की आपको जरूरत नहीं होती है आप वो वाला सामान भी आप परचेज कर लेते हो। तो उससे क्या होता है अगर आपका मंथली जो ग्रोसरी का बजट है अगर वो 5000 रुपये है तो वो बढ़ के वो 8000 रुपये या 9000 रुपये हो जाता है। सो अगेन इससे क्या होता है कि हमारा जो सेविंग्स है वो तो हिलेगी, उसके अलावा जो हमारा पूरा जो मंथली बजट होता है वो भी हिल जाता है। तो उससे बेटर है कि हम अच्छे से, अगर हमें कोई भी चीज़ परचेज करनी है, हमारे घर में राशन में कोई भी चीज़ खत्म हो रही है तो आप उसको एक कागज और पेन पे या अपने मोबाइल के नोट्स पे आप उसे नोट कर लीजिए, ताकि जब आप जाए तो आप फालतू की चीज़ों पे आप बिल्कुल भी अपने पैसे वेस्ट ना करें। अब जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि स्टॉप परचेजिंग मल्टीपल स्किन केयर प्रोडक्ट्स। अब पहले मेरे साथ क्या होता था, अब तो ऑब्वियसली मेरे जो पूरा लाइफस्टाइल है उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं।
कुछ ये लॉकडाउन ने करवा दी है और कुछ अब माइंड में ऐसा है कि सेविंग्स करनी है। सो जनरली पहले क्या होता था कि मैं मार्केट जाती थी एंड मुझे कोई भी चीज़ पसंद आ रही है, चाहे वो मेरे मतलब की है या नहीं है, मुझे वो आगे जाके यूज़ करना है नहीं करना, बस जस्ट बिकॉज कि मुझे परचेज करनी है तो वो मैं कुछ भी परचेज कर लेती थी। तो उससे क्या होता था कि पहले अगर आप मेरा वार्डरोब देखेंगे, जो मेरा जो कॉस्मेटिक जहाँ मैं रखती हूँ उसके अंदर इतने सारे फेस वॉशेज, इतने सारे मॉइस्चराइजर्स जिनको मैं यूज़ भी नहीं करती थी, एंड जो ऐसे जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उसकी जो जो एक्सपायरी डेट्स होती है वो हार्डली 6 या 7 महीने की होती है। 6 से 7 महीने बाद वो कुछ नहीं, वो सीधा डस्टबिन में जाते थे, मतलब वो आज तक कभी मेरे फेस पे नहीं लगे। अब तो ऐसा हुआ है कि जब से मेरे थोड़े बहुत ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन स्टार्ट हुए हैं तो आई स्टॉप परचेजिंग, मतलब जो भी मेरे प्रोडक्ट जो मैं स्किन केयर के पहले परचेज करती थी मैंने वो परचेज करना बंद कर दिया। अब जो ज़रूरी प्रोडक्ट जैसे जो भी डॉक्टर रिकमेंडेड जो मेरे मॉइस्चराइजर्स है या मेरा फेस वॉश है, मैं उसके अलावा मैं अब अपना जो पैसे हैं वो मैं बिल्कुल भी ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे नहीं वेस्ट करती हूँ। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है, डू इट योरसेल्फ। अब मुझे पता है कि जैसे अब इस टाइम पे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ऑफिसेज हम लोग नहीं जा रहे हैं, एंड जैसे मेरा तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है एंड मेरे साथ प्लस पॉइंट ये है कि आई एम स्टेइंग विद माई इन लॉज। तो उसमें क्या होता है कि इस टाइम पे मेड नहीं आ रही है। अब अगर 2 BHK अपार्टमेंट में रह रहे हो या 1 BHK अपार्टमेंट में रह रहे हो तो आपको पता है कि आजकल जो मेड्स है वो कितना चार्ज करती है, या हम अगर कुक ही घर में लगाते हैं, मतलब मेरे यहाँ पे खाली एक मेड और जो कुक है उसी का जो पूरा एक्सपेंस लास्ट में निकल के आता था वो आता था 7 से 7,500 रुपये। अब उसमें क्या होता था, आप 7,500 रुपये तो आप मेड को दे रहे हो, उसके अलावा आपकी ग्रोसरी शॉपिंग भी हो रही है, उसके अलावा आपको बाहर भी खाना है क्योंकि आपको ये है कि हम घर में कितना खाना खाएंगे। फिर उसके बाद ये होता है कि जैसे मेरे साथ बच्चा है तो मुझे उसके ऊपर भी मुझे पैसे लगाने हैं, मतलब मुझे उसके लिए भी शॉपिंग करनी है। अब लास्ट में ये है क्योंकि हमें लगता है हम ऑफिस जा रहे हैं, हमारे पास पहनने को कुछ कपड़े नहीं है तो हम उसमें भी पैसा लगाते हैं। सो उसमें क्या है, डू इट योरसेल्फ में कि एटलीस्ट आप ये कर सकते हो, देखो झाड़ू पोछा बर्तन की तो हमें मेड चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो हमारा काम नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट एटलीस्ट जो कुकिंग है वो आप अपने हाथ से कीजिए, क्योंकि कुकिंग में ट्रस्ट मी गाइज ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपने माइंड में सोच रखा है कि मुझे शाम को ये बनाना है या मुझे अगले दिन ये बनाना है, इट विल हार्डली टेक 30 to 45 मिनट। अगर आप अपनी मदर इन लॉ के साथ या अगर आप अपनी मदर्स के साथ रहते हो तो आप अपना जो काम है डिवाइड कर लो कि आप ये करोगे या हम ये करेंगे। ऐसे करके क्या होगा कि काम बहुत जल्दी हो जाएगा, किसी एक बंदे के ऊपर बर्डन नहीं आएगा, एंड इससे ट्रस्ट मी गाइज आप काफ़ी सारा जो पैसा है वो आप सेविंग अकाउंट्स पे अपने डाल सकते हो। सो गाइज लास्ट टिप ये है कि स्टॉप अननेसेसरी एक्सपेंसेस। वैसे तो ऑलमोस्ट जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो मैंने अपनी डे टू डे लाइफ में इस टाइम पे लॉकडाउन होने के बाद कम करे हैं वो मैंने आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करा है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस से कुछ नहीं होता, एंड आज की डेट में ये पहले मेरे अंदर भी था कि उसके पास ये है तो ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए, अरे ये चीज़ इतनी तो है। और क्या होता है कि कहीं पे सेल लगी होती है, जैसे मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, कहीं पे सेल लगी है तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा ये टॉप खाली 600 रुपये का ही तो है, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। अब बजट तो है हमारा 5,000 का फॉर एन एग्जाम्पल, बट हम उसको जो शॉपिंग करते हैं हम वो 8,000 की शॉपिंग करते हैं। ऐसे ही जब हम स्ट्रीट शॉपिंग करने जाते हैं, अब जैसे सरोजनी है, जनपद है, वहाँ पे जो टॉप मिलते हैं वो 300 रुपये के मिलते हैं, जो कि बिल्कुल ही मनी वेस्ट होता है। बट स्टिल क्योंकि हमारे माइंड में अच्छा 300 का टॉप है तो हम ये भी परचेज कर लेते हैं। सो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये सारी अननेसेसरी के एक्सपेंस होते हैं जिनको हम स्टॉप कर सकते हैं। एंड हम अपनी जो डे टू डे लाइफ है, अगर हम ये वाले जो टिप्स हैं अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करें तो आप महीने के एंड में आप आप खुद देख पाओगे कि ज़्यादा तो नहीं बट हाँ एटलीस्ट आप थोड़ी सी सेविंग्स आप कर सकते हो। सो यस, इसी के साथ जो है मैं अपना जो वीडियो है वो एंड करती हूँ। आई जस्ट होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू डू सो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।